और वो सर्विस एग्रीमेंट का हिस्सा है। यहां तो रुकवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ में ये कह के कि इनके पास इतने फीट जमीन नहीं है, इतना फंड नहीं है, ये नहीं है, तो इनके लाइसेंस रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ये आदेश नहीं कर सकता क्योंकि वो WTO एग्रीमेंट में है। तो वो एक एक ब्रांच ऑफिस खोलेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। और एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे? आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BTech करना है तो $10,000 की फीस लाइए, जमा कराइए। किस ट्रेड में करना है? इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, मैकेनिकल में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है। आपके पास $10,000 एक मुश्त नहीं है तो 3 किश्त में ले आइए, $3-3 हजार की, 2 किश्त और एक $4,000 की। आप यहां भर दीजिए, रिसीट ले लीजिए, फिर आप इम्तहान दे दीजिए अपने घर में बैठ के। लंदन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठिए, आपको एक आंसर शीट आ जाएगा, वो आंसर शीट में भर के दे दीजिए, फिर इम्तहान आप पास कर लेंगे, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का BTech का डिग्री मिल गया। और इसको ड्राइंग रूम में सोने के फ्रेम में मढ़वा के रखवा लीजिए कि मैंने BTech किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हो सकता है आप टॉपर हो जाएं। हाँ, वहां तो कई तरह के टॉपर होते हैं, तो आप भी उसमें हो जाएं। अब वो हो गया आपका, तो एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया $10,000 में। उनका क्या गया? एक सर्टिफिकेट ही तो दिया है, $10,000 ले लिया यहां से। $20,000 लेंगे, $25,000 लेंगे। MBA का ले लीजिए आप उनसे, BBA का ले लीजिए आप उनसे, MTech का ले लीजिए उनसे, PhD ले लीजिए, DSc ले लीजिए। क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने दुनिया के कई देशों में ये धंधे किए हुए हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के ये धंधे चल रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में चल रहे हैं। और अफ्रीका ही नहीं, ये जितने अरब देश हैं ना, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इन देशों में भी उनके यही धंधे चल रहे हैं। ब्रांच ऑफिसेस खुले हुए, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के ब्रांच सभी गल्फ कंट्रीज में हैं। और वहां क्या होता है? वहां यही होता है, 3-4 कमरे की बिल्डिंग है, उसमें वो क्लासेस चलाते हैं। तो सवेरे से शाम तक, सवेरे उसमें MTech की क्लासेस चलती हैं, दोपहर को BTech की चलती है, शाम को MBA की चलती है, रात को DBA की चलती है। दूसरे कमरे में सवेरे PhD की क्लासेस हो रही हैं, दोपहर को DSc की क्लासेस हो रही हैं, शाम को कुछ और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की क्लासेस हो रही हैं, तीसरे कमरे में कुछ और क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस में पढ़ने वाले 15-20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, जिनके माँ बाप के पास डॉलर इफरात में है क्योंकि वो तो तेल का पैसा है, आप जमा कराते जाइए, क्लास करिए। वहां तो क्या होता है कि क्लास आपने इतने प्रतिशत किया है, उसी पर डिग्री पक्की है आपकी, इम्तहान भी नहीं देना। क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इन सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री लेना बेहद आसान है। हमारे देश में ये जो चर्चा होती है ना, मैं तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA का, मैं आपको बताता हूं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का MBA क्या होता है। हिंदुस्तान में ये जो राहुल गांधी है ना, ये BCom में फेल हो गया। मैं आपको असलियत बता रहा हूं, इसमें हंसना नहीं, आप देश की दुर्भाग्य की दशा पे आप आंसू रोना खून के। ये BCom में फेल हो गया, इसकी बहन भी फेल हो गई, प्रियंका। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फेल हो गए। अब इनका बाप परेशान कि फेल हो गए। अब मीडिया में ये बात चल ही गई तो तकलीफ हो गई। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को कहा कि हमने उनको विदेश में एडमिशन कराना है। तो हार्वर्ड में चला गया, एडमिशन मिल गया, हार्वर्ड से करके आ गया। यहां फेल हो गया, हार्वर्ड से पास होके आ गया। अच्छा, और मजे की बात क्या है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए आपको तो मेरिट की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। मेरिट पर कहीं भी कोई बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है मेलबॉर्न का, केनबरा का। आप हिंदुस्तान में BCom फेल हैं, BA फेल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए, एडमिशन ले लीजिए, वहां से MBA करके चले आइए। और इससे भी ज्यादा अद्भुत व्यवस्था है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज माने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सोवियत संघ। आप अगर 9वीं कक्षा फेल हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, 9वीं कक्षा में अगर आप भारत में फेल हो गए हैं, आप सोवियत संघ चले जाइए, MBBS MD फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके आ जाइए।
और इस देश में मैं आपको एक नहीं ऐसे दसियों हजार विद्यार्थी खड़े करके गिना सकता हूं जो 9वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं, 1-2 बार नहीं 3 बार फेल हैं, रूस गए, मॉस्को यूनिवर्सिटी से MBBS MD करके आए हैं। बस मुश्किल यही है कि वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि ये पेट की जगह क्या क्या काटेंगे मालूम नहीं है, इसलिए उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इम्तिहान फिर से पास करिए, और उसमें सब फेल हो जाते हैं, कोई पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, डिग्री लटका के अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी से MBBS MD, MBBS की डिग्री, MD की डिग्री लटकी हुई है। और जिन माँ बाप ने उनको भेज दिया है, उन माँ बाप से मैं पूछता हूं कि इनका क्या मतलब है MBBS MD। उनका, राजीव भाई शादी में दहेज मिल जाता है, इतना तो फायदा है। भले ये प्रैक्टिस कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इसका जब ब्याह करेंगे तो 5 लाख 7 लाख तो मिल जाएगा, क्योंकि MD है, MTech है तो 3-4-5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री बांटने का काम ऐसे होता है जैसे चावल खरीदने बेचने का काम साधारण रूप से होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी में दुनिया में आप यहां बैठे बैठे डिग्री ले लें, ऐसी व्यवस्था अब इस देश में अगले साल से शुरू होने जा रही है, ड्यू टू दिस WTO एग्रीमेंट। परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम जो होने वाले हैं वो ये कि हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है विद्यार्थियों का जो हर साल फेल होता है, ठीक है, उनके लिए रास्ते खुल गए। फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ब्रांच है, विदेशी विश्वविद्यालय की है, वहां की डिग्री तो हिंदुस्तान से बड़ी है। रायपुर विश्वविद्यालय से फेल हो गए तो हार्वर्ड बैठा है, हार्वर्ड से फेल हो गए ऑक्सफोर्ड बैठा है, ऑक्सफोर्ड से फेल हो गए MIT